कल महाशिवरात्रि का दिन था और इसी क्रम में पुनौरा थाना और हम लोगों को ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पूर्व के अपराधी जो है वो हथियार की खरीद फरोख्त इत्यादि कर रहे हैं एवं संभवतः आने वाले दिनों में कुछ घटना को अंजाम देने के लिए भी इकट्ठा हुए हैं। इसी क्रम में थानाध्यक्ष पुनौरा श्री आलोक कुमार अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँचे। हम लोग भी उसकी निगरानी कर रहे थे और वहाँ पर जो हालेश्वर स्थान मंदिर के नज़दीक अपराधी राजेश पासवान उनका घर था, वहीं पे विधिवत जो है छापेमारी की गई एवं वहाँ से राजेश पासवान एवं कन्हई ठाकुर, जिनका पूर्व में भी दर्जनों कांड का आपराधिक इतिहास रहा है, उन लोगों को वहाँ पर पाया गया। उन लोगों से जो एक पिस्टल है 9mm की, वो भी जब्त की गई। उसके साथ ही मैगजीन भी था और उसमें 11 राउंड जो है जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। उसके साथ एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद हुई जिसपे कि कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, वो भी वहाँ से बरामद किया गया। और इसी क्रम में पुनौरा थाना कांड संख्या 3625 दर्ज किया गया। इन लोगों के मोबाइल भी लिए गए हैं और उनसे भी जो साक्ष्य संकलन इत्यादि का काम है किया जा रहा है। इस प्रकार पुनौरा थाना की टीम द्वारा ऐसा काम किया गया है जिसमें कि संभवतः आने वाले दिनों में जो अगर अपराध की संभवित घटना थी उसको रोकने के लिए एक सार्थक कदम उठाया गया है। फिलहाल यही इसी वजह से आप लोगों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। कितना अपराधी कहाँ से हथियार आया था और कहाँ से मतलब ये लोग खरीद बिक्री कर रहे थे, कहाँ से मंगवाया था हथियार? ये जो फिलहाल जो एक हथियार हम लोगों ने बरामद किया है, ये एक 9mm पिस्टल है जो कि कहते हैं कि पुराना पिस्टल है जो इनके पास पिछले कई वर्षों से था। ये इनके पास था। अन्य जो हथियार थे उसकी बरामदगी के लिए प्रयास की गई लेकिन हम लोग को वो हाथ नहीं लगा है, तो फिलहाल यही एक हथियार बरामद। अभी किसी मामले में फरार भी चल रहा था शायद ये बेल पे थे। अभी हम लोग इनकी जो आपराधिक इतिहास भी है वो पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाई है। कुछ कांड ज़रूर है हमारे पास, लेकिन इसके अतिरिक्त भी इनके पास दर्जनों कांड इन लोगों पे दोनों पे दर्ज हैं। और फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जो सूचना है वो ये है कि ये पूर्व के कांडों में शायद बेल पे थे। प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त कितने हैं? प्राथमिकी में 2 नामजद अभियुक्त हैं और हाल के दिनों में हुए कांड में भी इनका नाम आया था। उसी क्रम में इन चीज़ों की भी सत्यापन एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, मुखिया हत्याकांड में क्या नाम आए थे? हाँ, उसमें भी नाम आया था इनका। उस संबंध में पूछताछ इत्यादि की गई है, कुछ साक्ष्य संकलन किया गया है एवं वो जो है अभी विधि के अधीन है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब तक ये आदमी कितने आदमी को हत्या किया है? इसकी अभी हमारे पास एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। ये पूर्व में इन पे केसेस हैं, इसके हत्या के लेकर केसेस हैं। इस पर कमेंट करना भी उचित नहीं। इन लोगों की गिरफ्तारी क्या? इन लोगों का जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्री राजेश पासवान का जो है नाम आया था, जो मुखिया हत्याकांड में भी आया हुआ था, तो इस संदर्भ में भी हम लोग इनको डिटेन करना चाह रहे थे। इसी क्रम में जब इनको उठाया गया तो ये पूर्व के भी अपराधी रहे हुए हैं। इनके पास से एक 9mm पिस्टल रिकवर किया गया। पूछताछ इत्यादि अभी की ही जा रही है, लेकिन जो अभी तक मामला जितना सामने आया है उसमें ये ज़रूर समझ में आता है कि ये लोग रेगुलर जो है क्राइम एंड क्रिमिनल से संपर्क में रहते हैं और इसके पीछे की मंशा जो है उसको भी हम लोग टटोल रहे हैं। कल मुखिया हत्याकांड में एक गिरफ्तारी हुई थी, उसमें भी इनका नाम उछलकर सामने आया था। हम लोग जो तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों का संकलन कर रहे हैं उसमें अभी अनुसंधान अंतर्गत है वो मामला, तो उसमें किसी के भी होने नहीं होने की अभी हम 100% पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन पूर्व का जो हमारे पास जितना भी अभी तक अनुसंधान हुआ है उसमें इनका नाम जरूर आया था और अभी हम इनको उसमें एक अभियुक्त मान के चल रहे हैं। अभी ये नहीं रहे होंगे, लेकिन इनकी उसमें जो संलिप्तता है जो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग टीम में, उसको लेकर इन पे बहुत स्ट्रॉन्ग साक्ष्य हैं इनके विरुद्ध। ठीक है, उस चीज़ पे अभी कार्रवाई आगे की जा रही है।